हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 साल से पहले बच्चों को नमक और चीनी क्यों नहीं देना चाहिए। ये जो एक बात है, जैसे ही बच्चे 6 महीने के होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, क्योंकि बच्चों का 6 महीने पे एक वैक्सीन होता है, तब पीडियाट्रिशियन हमें बताते हैं कि बच्चों का सॉलिड स्टार्ट करना है, उनको क्या क्या देना है, कैसे कैसे देना है। और तब हमें ये भी बताया जाता है कि 1 साल तक नमक और चीनी नहीं देना है। तो बहुत से पेरेंट्स के मन में ये भी डाउट आता है कि नमक और चीनी पहले तो क्यों नहीं देना है। दूसरा, कुछ पेरेंट्स को, कुछ मदर्स को ये भी लगता है कि अगर एकदम बच्चे को फीका खाना देंगे, नमक नहीं ऐड करेंगे तो बच्चा कैसे खाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों को नमक क्यों नहीं देना चाहिए 1 साल से पहले। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे रेड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उससे होगा कि इस चैनल पर कोई भी अगर नया वीडियो आ रहा है या कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो सबसे पहले आपको पता लगेगा। तो बात करते हैं कि 1 साल से पहले बच्चों को नमक क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि 1 साल तक बच्चे की जो नमक की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी की, वो बहुत ही कम है, 1 ग्राम से भी कम है। तो उतनी जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की, वो जैसे 6 महीने तक तो बच्चा अगर सिर्फ दूध पी रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क है चाहे वो फॉर्मूला है, जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उस दूध से उसको पूरी हो जाती है। और 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी बच्चा जो ज़्यादातर दूध ही पीता है, तो उस टाइम भी जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उस दूध से काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। और जो हम सॉलिड जो स्टार्ट करते हैं, उसका जो भी हम बच्चे को खाना दे रहे हैं, उसमें जो नेचुरल नमक होता है, नेचुरल सोडियम जो होता है, उससे उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। इसलिए बच्चे को ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब समझते हैं कि अगर ऊपर से हम देना चाहते हैं बच्चों को, तो उससे बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है। तो उससे, जैसे बच्चे की बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चे का जो सिस्टम है वो डेलिकेट सिस्टम होता है और उनकी जो किडनी है वो अभी इमेच्योर है, तो उसके सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। उसकी जो किडनीज इमेच्योर है, उसको उस एक्स्ट्रा नमक को डील करने में ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। तो लॉन्ग टर्म में जा करके, जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादा नमक से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे जो किडनी है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में जा कर के आगे बच्चे को किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, या जैसे ज़्यादा नमक खाने से कुछ और प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जाके, जैसे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में आगे जाके बच्चे को हो सकती हैं। इसीलिए जिस चीज़ की उसकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको हम एक्स्ट्रा चीज़ क्यों दे रहे हैं कि उसका जो डेलिकेट सा सिस्टम है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, या बच्चे के सिस्टम पे हम ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसीलिए मना किया जाता है। और दूसरा क्या होता है इससे, कि बच्चे को अगर हम हर चीज़ में नमक डाल के दे रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो उससे क्या होता है, बच्चे को जो नेचुरल जो टेस्ट है चीज़ों का, वो उसको नहीं पता लगता है। तो इससे होता है कि बच्चे की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि हर चीज़ में अगर हमने पहले से नमक डाल के दिया है तो बच्चे को फ़र्क नहीं पता लग रहा है कि जैसे हमने दाल दी उसमें नमक डाल के दे दिया, दलिया दे रहे हैं उसमें नमक या चीनी कुछ डाल के दे दिया, तो बच्चा जो उसका जो एक्चुअल टेस्ट है, जो उसका नेचुरल टेस्ट उसको आना चाहिए बच्चे को, वो नहीं आता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो बच्चे को अपनी भी लाइक डिसलाइक जो है उसको नहीं समझ में आती है, और हमें भी नहीं समझ में आती है क्या चीज़ पसंद है, क्या उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नमक के टेस्ट की वजह से वो सब खा रहा है। और 1 साल के बाद भी बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है नमक की, वो बहुत कम होती है, 2 ग्राम के आसपास होती है, यानी कि जो छोटा चम्मच होता है, टीस्पून, वो हाफ से भी कम। तो इसलिए 1 डेढ़ साल तक अगर आप वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 साल के बाद आप बहुत थोड़ा थोड़ा जो नमक है उसके खाने में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। तब तक बच्चा जो है अच्छे से सॉलिड खाना स्टार्ट कर देता है, और बहुत सी चीज़ों का जो उसको जो नेचुरल टेस्ट होता है, नेचुरल टेक्सचर जो होता है, वो बच्चा पहचानने लगता है। तो अब बात करते हैं कि शुगर क्यों नहीं देना चाहिए, चीनी क्यों नहीं देनी चाहिए 1 साल से पहले बच्चों को। चीनी भी नमक की तरह बच्चे की बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में, 1 से 6 महीने तक उसकी दूध से, ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मूला से, उसमें जो नेचुरल होता है उससे फुलफिल हो जाती है। और 6 महीने से लेकर 1 साल तक बच्चे को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड, तो जो भी हम फ्रूट्स दे रहे हैं उससे, जो भी उसमें जो नेचुरल जो स्वीटनर होता है, उससे बॉडी की रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाती है। एक्स्ट्रा उसको चीनी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सेस में अगर देते हो उसको चीनी, जैसे अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम जैसे खीर दे रहे हैं बच्चे को बना के, या दलिया दूध में बना के दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो बच्चा मीठा अगर खाएगा तो उसको टेस्ट समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे वो नहीं खा पाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि नमक क्या होता है और चीनी क्या होती है, उसका टेस्ट बच्चे को पता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में जो हम सोचते हैं कि फीका खाना बच्चा कैसे खाएगा, तो जब बच्चे को जिस चीज़ का टेस्ट ही नहीं पता है कि हाँ मीठा खाना कैसा होता है या फीका खाना कैसा होता है,
तो अगर हम बिना नमक और चीनी के भी बच्चे को देते हैं तो उसका जो नेचुरल टेस्ट होता है बच्चे को, वही बच्चों के लिए एक नया टेस्ट है, तो उससे ही बच्चे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्स्ट्रा चीनी देने से क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि जो शुगर है वो रिफाइंड शुगर होता है और बहुत केमिकल प्रोसेस से उसको बनाया जाता है, तो बच्चे को वो फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं करती क्योंकि उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन होता है, तो बच्चे को सिर्फ नुकसान ही होता है उससे। तो इसलिए इतने छोटे बच्चे को कोई नहीं चाहेगा ऐसी कोई चीज़ देना। एक्सेस में शुगर देने से या ज़्यादा शुगर देने से बच्चों की इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। और जैसे होता है ना कि हम जब मीठा खा लेते हैं तो हमारा जो पेट है वो हैवी हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक फुल लगता है। तो उससे वैसे ही बच्चों को भी होता है कि क्योंकि अगर हम चीनी दे रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं, लेकिन मीठा खाने की वजह से बच्चे का जो पेट है ज़्यादा टाइम तक फुल रहेगा, तो बच्चे को देर में भूख लगेगी और उसके साथ बच्चे को ओरल कैविटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि हम बच्चे का इतना अच्छे से जो मुंह है वो क्लियर नहीं कर सकते हैं, या अगर कुछ मीठा जो उसमें चिपका रहता है तो कैविटी के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यही एज होती है जब हम बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो इसी एज में ही बच्चों की टीथिंग भी स्टार्ट हो जाती है और बच्चे को क्या होता है कि मीठा खाना आदत हो जाती है बच्चे को मीठा खाने की, कि उसका जो टेस्ट डेवलप हो जाता है मीठे को लेकर, तो जिससे बच्चों का मोटापा बढ़ सकता है और बच्चों को लॉन्ग टर्म में हम जाके जैसे जानते हैं कि ज़्यादा चीनी खाने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मना किया जाता है कि 1 साल तक बच्चे को चीनी नहीं देनी है, क्योंकि इसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है चीनी की। अगर आप बच्चों के लिए कुछ मीठा अगर बनाना चाहते हो, खीर में या किसी चीज़ में अगर आप ऐड करना चाहते हो, तो उसकी बजाय आप खजूर ऐड कर सकते हो। खजूर आप क्या कर सकते हो कि अगर आप बच्चे के लिए ओट्स बना रहे हो, खीर कुछ भी बना रहे हो, उसमें डाल सकते हो, साथ में बॉईल कर सकते हो और आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो या गुड़ ऐड कर सकते हो। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हो, या जैसे मार्केट में आप देखते हो डेट सिरप भी मिलता है, या आप घर पे भी बना सकते हो। तो ये आप कभी कभार बच्चों को कुछ अच्छा टेस्ट देने के लिए या कुछ मीठा अगर आप खिलाना चाह रहे हो बच्चे को, तो आप ऐड कर सकते हो। आप 1 साल के बाद भी आप ट्राई करो कि चीनी जो है वो अवॉइड करो, उसकी बजाय आप गुड़ देना स्टार्ट करो, या आप खजूर दे सकते हो, या आप जैसे खीर बना रहे हो या ओट्स दे रहे हो तो आप केला मैश करके आप दे सकते हो, या बीच में जो सेब है वो आप छोटा छोटा काट के इसमें डाल सकते हो, तो वो तो बहुत आसानी से मैश हो जाता है। उससे होता है कि जो नेचुरली मीठा हो जाता है, उसमें मीठापन आ जाता है खीर में। तो इसकी मैंने अलग से वीडियोस किए हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी कि केला मैश करके आप ओट्स के साथ कैसे दे सकते हो बच्चे को, बनाना ओट्स पोरेज और एप्पल ओट्स पोरेज, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अपने बेटे को, अभी वो 3 साल का हो रहा है, अभी भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि उसको जो वाइट शुगर होता है ये ना दूँ मैं उसको, उसकी बजाय मैं गुड़ ऐड करती हूँ उसके खाने में, या खजूर ऐड कर देती हूँ, या ड्राई फ्रूट पाउडर तो मेरे पास हमेशा रहता है। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें ऐड करके बच्चों को खाना खिला सकते हो, बट आपको शहद ऐड नहीं करना है उसमें, हनी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये भी 1 साल तक मना किया जाता है। इसके बारे में एक अलग से हम वीडियो में बात करेंगे कि 1 साल से पहले बच्चे को शहद यानी कि हनी क्यों नहीं देना चाहिए। कोशिश यही करो कि जिस चीज़ की बच्चे की बॉडी को ज़रूरत है ही नहीं, तो उस चीज़ को बच्चे को क्यों देना है, क्योंकि उसका सिर्फ नुकसान ही होता है। हाँ, कभी कभार जैसे होता है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो बच्चा थोड़ा बहुत खाना उसमें से खा लेता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अलग से बच्चे के खाने में आप मत ऐड कीजिए। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है। इस जल्दी से लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और आपको क्या करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से नीचे रेड बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।